ड्यूक चला गया और साथ ही केलब भी, और नैटली शॉक में वहीं खड़ी रही। क्या इन्होंने मुझे फंसाया? केलब ने कोई डील करी थी ड्यूक के साथ मुझे फंसाने की? नैटली को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे जल्द से जल्द केलब से बात करनी होगी। बाद में उस रात जब वो केलब के घर जा रही थी, उसकी नजर किसी पर पड़ी जो खिड़की पर था। वो केलब की माँ थी और वो घर साफ कर रही थी। बीमार बिल्कुल नहीं लग रही थी। नैटली ने गुस्से से नॉक किया और केलब उसे देखकर हैरान रह गया। नैट, मुझे पता नहीं था कि तुम आ रही हो। क्या सब कुछ ठीक है? हम बात कर सकते हैं अकेले में? ओह हाँ, ऑफ कोर्स। वो उसके साथ घर से बाहर उनकी फेवरेट जगह पर गया। फिर वो मुड़ी और उसे गुस्से से धक्का दिया। तो तुम हो जिसने ड्यूक को मेरे बारे में बताया जब उसे नकली गर्लफ्रेंड चाहिए थी, और तुम ही ने पक्का किया कि मैं मना ना कर सकूं। तुमने उस मूर्ति को गिराकर मुझ पर इल्जाम लगाया। कैसे? तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? नैट, और फिर तुमने ऐसे नाटक किया कि तुम नहीं चाहते मैं ये जॉब लूं ताकि मैं गिल्टी फील करूं। ओह, कितना केयरिंग और पोसेसिव बॉयफ्रेंड है। लेकिन ये आइडिया तुम्हारा था। अपनी एक्टिंग के लिए तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूँ। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है और तुमने ड्यूक से ये भी कहा कि मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त हूँ। केलब, तुम कितने बड़े जर्क हो। वो तुम्हें अपनी नकली गर्लफ्रेंड नहीं बनाता अगर उसे पता होता हम साथ हैं। वाह, ये सफाई दोगे तुम? तुमने मेरा इस्तेमाल किया ताकि तुम उससे पैसा ले सको, और ये तुम्हारी माँ के लिए भी नहीं था क्योंकि उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तुम कौन हो? हाँ, तुम्हें जानती ही नहीं मैं, शायद कभी जाना ही नहीं था। नैट, ऐसा नहीं है। बस करो, हमारा रिश्ता खत्म। सुना तुमने? हमारा रिश्ता खत्म। नैटली ने उसे और कुछ कहने नहीं दिया और वहाँ से चली गई। केलब को भी इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने ये बात अपने स्टेप डैड से कही। नैटली ने मुझे छोड़ दिया डैड। भूल जाओ उसके बारे में। जब पैसा होगा तो जिससे चाहो उससे शादी कर लेना। उसके लिए वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो। अब किसी पैसे वाली को फंसाना। पैसे वाली से शादी करके जिंदगी सेट हो जाएगी तुम्हारी। केलब अपने स्टेप डैड की बातें सुनकर हैरान हो गया। वो अमीर होना चाहता था ताकि उसकी जिंदगी सुधरे, लेकिन वो नैटली को ऐसे ही नहीं भूल सकता था। डैड, मैं नैट की परवाह करता हूँ। मुझे पैसे चाहिए थे पर मैं उसे खोना नहीं चाहता था। और कोई अमीर लड़की वैसे भी मुझ जैसे गरीब से क्यों ही शादी करेगी। मेरे पास एक प्लान है और अगर ये कामयाब हुआ तो हम शहर में राजाओं की जिंदगी जिएंगे। पर क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ कि तुम इमोशनल होकर सब बिगाड़ नहीं दोगे? बिल्कुल विश्वास कर सकते हो डैड। मिस्टर क्रॉस मुस्कुराए और उन्होंने अपना प्लान बताया कि कैसे वो हैरिसन से कुछ हीरे चुराने वाले थे। पर ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। अगर हम पकड़े गए तो? इतने सालों काम किया है कि उनके मैंशन का हर कोना पता है मुझे। मैं जानता हूँ सही मौका कब होगा और बिना पकड़े कैसे निकला जाए। वैसे भी इसे चोरी मत समझो। उन्होंने गरीबों का फायदा उठाकर बहुत कमाया है, तो ये उसकी भरपाई समझो। ये बात है जस्टिस की और तुम्हारे फ्यूचर की। मिस्टर क्रॉस ने केलब को इस बात के लिए आखिर मना ही लिया, पर वो नैटली को छोड़ने के लिए अब भी तैयार नहीं था। वो उससे माफी मांगकर उसे वापस जीतेगा। दूसरी ओर नैटली लगभग ड्यूक के पास चली ही गई थी उससे बात करके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की, पर अचानक रुक गई। नहीं, वो ये काम पूरा करके उससे पैसे निकलवाएगी। पर अब उसे उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनने के ख्याल से भी घिन आती थी। ड्यूक के दिमाग से नैटली का ख्याल जा नहीं रहा था। जब उसने केलब से कहा कि उसे नैटली में इंटरेस्ट नहीं, तो वो झूठ था, क्योंकि सच तो ये था कि वो हर समय उसके पास रहना चाहता था। अगले दिन वो एक चैरिटी इवेंट में जा रहा था जिसमें वो एक बड़ा डोनर था और वो नैटली को साथ ले गया। पर उसने देखा कि नैटली का मूड थोड़ा खराब लग रहा था। उसकी मुस्कान नकली लग रही थी और उसने कुछ कहा भी नहीं। जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो नैटली ने झटक के छुड़ा लिया। जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो वो अचानक बोली, ओह वाओ, मजाक कर रहे हो क्या? हम $1500 एक प्लेट का देकर खाने बैठे हैं, जबकि पैसा जुटा रहे हैं भूखे बच्चों के लिए। कितना आयरॉनिक है। और तुम अमीर लोग इतने शैलो हो, मुझे यकीन नहीं होता है। नैटली, क्या कर रही हो तुम? क्या तुम कह रही हो कि खाना बहुत महंगा है? ये सिर्फ $1500 का ही तो है स्वीट हार्ट। सिर्फ $1500? काश मैं बहरी होती, क्योंकि इससे स्टूपिड बात मैंने कभी नहीं सुनी है। क्या तुम प्लीज थोड़ा एहसान करके अपनी गर्लफ्रेंड को तमीज खरीद के दोगे? दुनिया बहुत अच्छी जगह हो जाएगी अगर तुम लोग अपने लिए खरीद लो अच्छे दिल। ड्यूक कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी अचानक उसे स्टेज पर बुला लिया एक स्पीच देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा ऑनर रहा है इस इवेंट में आना। और जब ड्यूक की नजरें मिली नैटली की गुस्से भरी आंखों से, तो वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। जब वो अपने आप को शर्मिंदा कर रहा था, नैटली बाथरूम गई खुद को शांत करने के लिए। तभी उसे जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी, मिसेस हैरिसन और हार्पर की। मॉम, मुझे बहुत चिंता हो रही है उस फार्म गर्ल की। ये टाइम पास नहीं लग रहा है। ड्यूक को उससे वाकई प्यार हो रहा है, वरना उसे यहाँ पर क्यों इनवाइट करता?
और उसकी इतनी बदतमीजी करने पर भी ड्यूक ने कुछ नहीं कहा। तुम्हारा भाई इतना जिद्दी है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शीला और उसका परिवार मुझे बहुत प्रेशर कर रहा है। उस लड़की से छुटकारा पाना होगा, वरना मैं बनाऊंगी कोई प्लान उसे परेशान करने का। मैं सिर्फ उसे परेशान नहीं, उसे यहाँ से भगाना चाहती हूँ। उसके परिवार में सिर्फ उसकी गरीब माँ है ना? हाँ, उसकी माँ, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉम, आप जीनियस हो। वो पागलों की तरह हंसते हुए फिर वहाँ से चले गए। ओके, बहुत हुआ, इसे खत्म करना होगा। मैं उन्हें अपनी मॉम को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। मुझे ड्यूक के साथ सब खत्म करना होगा अभी। नैटली इवेंट से बाहर आई और एक कैब ढूंढने लगी, पर उसके जाने से पहले ड्यूक ने उसे पकड़ लिया। तुम जा रही हो? अंदर तुम इतनी गुस्सा क्यों थी? मुझे लगा हम दोस्त हैं और तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगी। दोस्त? तुम्हें सच में लगता है हम दोस्त हैं ड्यूक? हाँ, मुझे ऐसे ही लगता था। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ और काफी समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। क्या? मैं जानता हूँ इससे तुम्हारा गुस्सा बढ़ेगा और अरे कहो ना। 1 महीने पहले मेरे माली ने मुझे अपने बेटे केलब से मिलवाया और हम दोस्त बन गए। मैंने उसे बताया कि कैसे मेरी मॉम मुझे प्रेशर कर रही है डेट करने के लिए, और मैंने उन्हें कह दिया है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने पूछा केलब से कि क्या वो किसी ऐसी लड़की को जानता है जो मेरी नकली गर्लफ्रेंड बन जाए। अपनी स्कूल की लड़की नहीं चाहता था। फिर उसने बताया अपनी दोस्त तुम्हारे बारे में। उसने बताया कि तुम कभी मानोगे नहीं क्योंकि तुम्हें मेरे परिवार से नफरत है, तो उसने तुम्हें फंसाया और मैं भी मान गया। हमने तुम्हें मुश्किल में डाला ताकि मेरा एहसान तुम पर हो जाए और तुम ये करने के लिए मजबूर हो जाओ। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पे और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मैं समझूंगा अगर तुम मुझे माफ ना कर पाओ। नैटली हैरान रह गई। उसे नहीं लगा था कि ड्यूक कभी कन्फेस करेगा। मैं ये सब जानती हूँ। मैंने तुम्हें और केलब को स्कूल के पीछे बातें करते हुए सुना था। तुम जानती थी? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम्हारा एहसान उतारने के लिए करना पड़ेगा, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे तुम? जेल भेजोगे मुझे? बिल्कुल नहीं, तुमने कुछ गलत किया ही नहीं। हमने तुम्हें मुश्किल में फंसाया था। सही कहा, और जितना हो सके मैं उतना दूर जाना चाहती हूँ तुम्हारे परिवार और तुमसे। इससे पहले वो और कुछ कहे, नैटली कैब में बैठकर चली गई। उसे बुरा लग रहा था कि उन दोनों के बीच चीजें ऐसे खत्म हुई। जब तक उसकी फीलिंग्स कंट्रोल में है, उसका तभी निकलना सही था। अगले कुछ दिन नैटली स्कूल ही नहीं गई। वो ड्यूक से मिलना नहीं चाहती थी और कुछ दिन खेती करके उसने अपना मन बहलाया। हे मॉम, आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूँगी। आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही? मॉम, मैं बस एक ब्रेक चाहती हूँ के, और मैं वाकई मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, जाओ जाकर अनाज ले आओ और मुर्गी को खिला दो। जब नैटली अनाज लेकर वापस आई, उसने देखा कि उसका मॉम का बैलेंस बिगड़ा। वो गिरी और उनका सर एक पत्थर से टकरा गया। मॉम! हॉस्पिटल में पता लगा कि उन्हें सर्जरी की जरूरत थी, पर इसके लिए नैटली के पास पैसे नहीं थे। वो बहुत निराश महसूस कर रही थी। फिर सोचा कि एक इंसान है जो मदद कर सकता है, ड्यूक। मैं भी कितनी बड़ी गधी हूँ, उसके साथ फ्री में चीजें क्यों तोड़ दी मैंने? उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इतना खेला था। मुझे उसके साथ वापस जाना चाहिए ताकि अपना पैसा वसूल कर सकूं और फिर उसे छोड़ दूं। इस गधे से मुझे प्यार क्यों हो गया था? वहाँ हैरिसन के मैंशन में ड्यूक भी नैटली को बहुत मिस कर रहा था और नैटली का कॉल देखकर खुश हो गया। माफ करना, इतनी लड़ाई कर ली मैंने तुमसे उस दिन। मुझे बस बुरा लग रहा था कि तुमने मुझसे झूठ कहा। आज रात हम कैफे पे मिल सकते हैं? मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा। पर जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा नैटली बहुत घबरा रही थी। ड्यूक, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत नैटली को हॉस्पिटल ले गया और उसे रोता देख उसका दिल टूट गया। बाद में उस दिन उसने नैटली और डॉक्टर की बातें सुनी सर्जरी के खर्चे के बारे में। पैसे मैं दूंगा। ड्यूक, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस जितने दिन तुमने मेरे लिए काम किया, इसे उसका पेमेंट समझो। वो जोर देता रहा और नैटली मना करने का नाटक करती रही, पर आखिरकार मान गई। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसकी चिंता मत करो, उम्मीद करो कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाए। बस इसी की उम्मीद है। उसे सहारा देने के लिए ड्यूक ने उसे गले लगाया और नैटली भी उसे कस के गले लगाकर खड़ी रही। जब उसने ऊपर देखा तो दोनों की नजरें मिली और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। तुम बहुत खूबसूरत हो। जब नैटली को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो वो तुरंत बहाना मार के बाथरूम चली गई। फोकस करो नैटली, वो एक जर्क है और उसकी फैमिली बकवास है, भावनाओं में मत बहो। दूसरी ओर हार्पर और मिसेस हैरिसन ने डिसाइड किया कि डिनर का टाइम सही रहेगा ड्यूक का दिल तोड़ने के लिए। तो नैटली कैसी है डार्लिंग? एक बार और बुलाना उसे डिनर के लिए। वो अपनी माँ का ध्यान रख रही है जो हॉस्पिटल में है। अभी से? हमने तो उन्हें कुछ किया भी नहीं अब तक। क्या? ड्यूक, तुम्हें यकीन है कि इसीलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आ रही है? हाँ मॉम, मुझे यकीन है। या इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड है और तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रहे थे। क्या? ये क्या बोल रही हो आप?
और तभी हार्पर ने फोन निकालकर ड्यूक और नाटली का वो वीडियो चलाया जिसमें ड्यूक ने कहा था कि उसे अपनी मॉम की वजह से एक नकली गर्लफ्रेंड चाहिए। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ ड्यूक, तुमने झूठ बोला मुझसे, अब ये नाटक तुम बंद करोगे अभी। मॉम बस करो, इतना दबाव डालना बंद करो। हाँ मैंने झूठ कहा पर आपने मजबूर कर दिया था और नाटली मेरी नकली गर्लफ्रेंड रही होगी पर अब मैं उससे प्यार करता हूँ। बकवास, उस गोल्ड डिगर को छोड़ो और शीला को डेट करो, वरना भूल जाओ कि तुम मेरे बेटे हो और भूल जाओ इस ऐशो आराम को भी। उस रात केलब और उसके स्टेप डैड कामयाब रहे हैरिसन्स का सेफ खोलने में। ये तो वाओ डैड, हम तो अमीर हो जाएंगे। मैंने कहा था ना बेटा। चलो अब सारे हीरे इस बैग में डालो जल्दी। बाप बेटे सारा सामान लूटने में लगभग कामयाब हो ही गए थे कि अचानक दरवाजे खुले और हैरिसन्स की सिक्योरिटी आ गई पुलिस के साथ। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई थी कि मिस्टर क्रॉस और केलब पकड़े गए थे हैरिसन्स के यहाँ चोरी करते हुए। नाटली को इस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो केलब से अब प्यार नहीं करती थी पर वो बचपन से उसका दोस्त रहा था, उसे मिलने जाना होगा। नैट थैंक गॉड तुम आ गई, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज ड्यूक से कहो अपने परिवार से कह के मुझे छुड़वा दे। केलब तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसे इंसान कब बन गए? तुम समझ कैसे नहीं सकती नैट, उन अमीर लोगों से हमने हमेशा नफरत की है। वो हमारे पेरेंट्स से कमर तोड़ काम करवाते हैं और हमसे बुरा बर्ताव करते हैं। क्या हम उनके जैसे स्मार्ट नहीं? क्या हमें हक नहीं बनता अच्छी चीजों का? नहीं, तुम्हें हक है अच्छी जिंदगी का, पर इसे अमीरों को लूट कर नहीं पा सकते। तुम्हें इसे कमाना होगा केलब। मैं 50 साल भी काम करूं तो इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। कसम से मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता था, मैं चाहता था अपने परिवार और तुम्हारे लिए। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ नैट, और एक बार जब मैं अमीर हो जाता तो तुम्हें मनाता कि तुम मेरे साथ बड़े शहर चलो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं ये चाहती हूँ? बचपन में तो मैं एग्जाम में भी चीट नहीं कर पाती थी और मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती केलब। पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी इकलौती फ्रेंड हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। प्लीज ड्यूक से बात करो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुमने जुर्म किया है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। और एक बार भी तुमने ये नहीं कहा कि तुम शर्मिंदा हो ये करने के लिए। प्लीज नैट, मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? उनके बारे में सोचो, तुमसे भीख मांगता हूँ। ये सुनकर नैटली मान गई और उसने ड्यूक को कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। उसने केलब से वादा किया कि वो जो कर सकती है करेगी, पर घंटों बीत गए और ड्यूक ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने उससे कॉल किया जिससे वो कभी बात करना ही नहीं चाहती थी। हेलो हार्पर। फार्म गर्ल, आखिर मुझे क्यों फोन करा है तुमने? तुम्हारा भाई मेरे कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, क्या वो ठीक है? तुम बताओ मुझे। मॉम ने उसे कल घर से बाहर निकाल कर उसे डिसओन कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और किसी और को वो डेट नहीं करेगा। डैड ने चाहा उसे रोकना पर वो रुका ही नहीं। क्या कहा? हार्पर कहाँ गया वो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हार्पर प्लीज कहो कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह है और उसके पास अपने लिए थोड़े पैसे तो होंगे ना। अरे उसके पास अब कोई पैसा नहीं। हमें लगा था उसके पास $100,000 है, पर अब वो कंगाल है। वो हमें बता नहीं रहा उसने कहाँ खर्चा किया, पर मुझे यकीन है उसने तुम पर किया होगा, गोल्ड डिगर। वो सही कह रही थी, मॉम की सर्जरी में $100,000 लगे थे और ऐसा लगता था कि ड्यूक ने अपने सारे पैसे मुझे दे दिए थे। उसने हार्पर को फिर कॉल किया पर हार्पर ने उसे ब्लॉक कर दिया था, तो वो सीधा मैंशन गई। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई, झूठी भिखारी? मैं बस जानना चाहती हूँ ड्यूक कहाँ है, मुझे चिंता हो रही है। नाटक करना बंद करो, हम जानते हैं ये सब कुछ नकली था। मेरा भाई भी एकदम गधा है जो उसे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, शुरुआत में सब नकली था पर अब मुझे भी उससे प्यार हो गया है वाकई में। प्लीज पता कीजिए वो कहाँ गया है। अचानक दरवाजे पर कोई शोर मचाने लगा। शीला अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। मिसेस हैरिसन को पता नहीं था वो आने वाले हैं। उनके मुंह से सारा खून सूख गया। ये लड़की कौन है? कहाँ है मेरा ड्यूक? वो मेरा है, सिर्फ मेरा है, वापस करो उसे। हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। शीला चिल्लाने लगी और उसे जो दिखा उसे तोड़ने लगी। उसकी माँ ने आकर उसे शांत किया। दूसरी ओर उसके डैड को बहुत गुस्सा आया। हमारी बेचारी बेटी, हमें लगा ड्यूक सिंगल है, इन सब का मतलब क्या है? ये सब एक गलतफहमी है, ये किसान की बेटी बिल्कुल पागल है। नहीं, हमने सब सुन लिया। तुम्हारे बेटे को इस लड़की से प्यार है और तुमने हमसे झूठ बोला। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हारी बीवी ने वादा किया था उसका राज छुपाने की कीमत चुकाएगी, और ये है हमारी कीमत। ड्यूक हमारी बेटी के लिए। झूठे झूठे। फिर अचानक शीला के डैड ने अपने सूटकेस से कुछ पिक्चर्स निकाली और मिस्टर हैरिसन को दिखाई। देख लो ये सारे सबूत। तुम्हारी बीवी बहुत ही घटिया औरत है, उस पर यकीन करना नहीं चाहिए था, और अब हमारी प्रिंसेस का दिल टूट चुका है, इसे माफ नहीं किया जा सकता। मिस्टर हैरिसन कुछ बोल ही नहीं पाए। पता लगा उनकी बीवी का अफेयर चल रहा था एक अमीर पॉलिटिशियन से।
मेरी बीवी को ये सब पता लगा क्योंकि वो इस पॉलिटिशियन की सेक्रेटरी है। वो तुम्हारी बीवी को ढेर सारे पैसे और महंगे तोहफे देता आ रहा है सालों से। मिस्टर हैरिसन हैरान रह गए और फिर उन्हें गुस्सा आया। तुम्हें मैंने सिर्फ प्यार किया, तुम्हारी सारी स्टूपिड नखरे भी उठाए, तुम्हें जो चाहिए था वो दिया, पर ये भी तुम्हारे लिए काफी नहीं था। और अब तुमने हमारे बेटे को भी दुखी किया सिर्फ अपने घटिया राज छुपाने के लिए। निकल जाओ मेरे घर से अभी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हनी, मैं उसे छोड़ दूंगी तुम्हारे लिए। पर मिस्टर हैरिसन ने उसकी बात नहीं सुनी और सिक्योरिटी से कहा कि उसे बाहर ले जाए। डैड, मॉम के साथ अब क्या कर रहे हैं? उन्हें माफ कर दीजिए ना। अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात मानोगी और साहबजादी वाली हरकतें बंद करोगी, वरना अपनी माँ के साथ जा सकती हो तुम। तुम्हारी समझ में आया हार्पर? हाँ डैड। मिस्टर हैरिसन ने फिर पुलिस को कॉल किया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। नैटली को तभी वो सीक्रेट जगह याद आई जहाँ ड्यूक उसे एक बार ले गया था। वो वहाँ अकेले गई और ड्यूक उसे वहाँ मिला। नैटली, यहाँ क्या कर रही हो? उसने ड्यूक को सब कुछ बताया। ड्यूक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ कितनी बुरी थी। तुम्हारे घर चलने का समय आ गया है, तुम्हारे डैड बहुत परेशान हैं। और तुम, क्या तुम परेशान थी? मैं यहाँ और किस लिए आई हूँ? और तुम इतनी स्टूपिड कैसे थी कि अपने सारे पैसे मुझे दे दिए? वो तुम्हारी मॉम के लिए थे नैटली। बेवकूफी होगी उनका ख्याल ना करना जिनसे प्यार करते हो। एंड आई लव यू। आई लव यू टू ड्यूक। लगा नहीं था कभी कर पाऊंगी और मैं वाकई नहीं करना चाहती थी, पर तुमसे प्यार करने से खुद को रोक ही नहीं पाई। ओके, तो फिर इस केस में तुम्हें एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। देखेंगे किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये। कॉन्ट्रैक्ट मेरी बेबी क्वीन बनने का, हमेशा के लिए। ओह माय गॉड, प्लीज मुझे कभी ये मत बुलाना। सोचूंगा इस बारे में।